20 से लेकर अभी जो घटना हुई है इस बीच में, मैं उद्धव ठाकरे का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी बात रखी। और कोई भी आप घटना नहीं दिखा सकती हैं जब बिहार के किसी व्यक्ति को शिवसेना के लोगों ने मारपीट की हो या गाली गलौज किया हो बॉम्बे में। ये मैंने फीस के तौर पर उनसे मांगा था। और आज जो स्थिति हुई है, ये तो चूंकि वहां म्युनिसिपल इलेक्शन है, ये पोलराइज करने का प्रयास है। बाकी ये रेवंत रेड्डी और जो लोग हैं, इन लोगों ने जो बिहार के लोगों के लिए कहा है, भगवान ने टाइम दिया तो इन लोगों से हिसाब वहां पर किया जाएगा। आप तो उनके एडवाइजर रह चुके हैं कि नहीं, रेवंत रेड्डी को क्या, स्टालिन का रहे हैं तो, लेकिन जो आदमी बिहार के लोगों को गाली देगा उसको एडवाइज नहीं करेंगे, अब उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। तो आप कह रहे हैं डीएमके का हिसाब करेंगे? बिल्कुल। जो मैंने कहा अगर भगवान ने मौका दिया, समय रहा तो उनका हिसाब भी बराबर करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कुछ नहीं बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? रेवंत रेड्डी क्या औकात है? अभी जुमा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसकी हिम्मत है, कहता है कि बिहार के लोगों का डीएनए तेलंगाना के लोगों से खराब है। तो खराब है तो अगली बार चुनाव होगा तो तुमसे मिलेंगे तेलंगाना में, तब पता चलेगा कि किसका खराब है किसका अच्छा है। हम डरते नहीं किसी से, कैमरे पे कह रहे हैं इनको जितना दम है ना ये लगा लें। राहुल गांधी से भी नहीं? अरे राहुल गांधी कौन पूछता है? हम किसी से नहीं डरते हैं, हम पैदा ही नहीं हुए डरने के लिए। ये जो लोग बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये समझ लें, अगर है हिम्मत तो बोल के दिखा दें। इस बार रेवंत रेड्डी पूरी ताकत लगाकर उनको हरवाएंगे, वहां पर जीत नहीं पाएंगे उनको। उनके राहुल गांधी ना बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा उनको आंध्रा में, तेलंगाना में। बिहार के लोगों को गाली दोगे और वहां पर राजनीति करोगे। हम गाली दे रहे हैं किसी को? बिहार के लोगों ने तुम्हारा खेत काटा है, क्या गाली दे रहे हो बिहार के लोगों को? और गाली दोगे तुम यहाँ के घूमोगे, यहाँ घूमोगे तो हम यहीं रुकने वाले नहीं, तुम्हारे तेलंगाना में आकर तुमको हराएंगे, हराने में पूरी ताकत लगाएंगे। बिहार के लोगों का अगर डीएनए खराब है या तेलंगाना से कमतर है, तो तुम तेलंगाना के होने के नाते क्यों आए थे हमसे सलाह लेने? तो यहाँ जब आए थे वोट, और आए थे कि नहीं? और यहाँ वोट मांगने छोड़िए ना, ये सब छोड़िए बिहार का बात। पहले आप रेवंत रेड्डी से पूछिए कि प्रशांत किशोर से मदद मांगने गए थे कि नहीं गए थे। प्रशांत किशोर तो बिहार के हैं। तो अगर तेलंगाना के डीएनए से हम लोग का डीएनए कमतर है तो हमसे सलाह लेने काहे आए थे? इतने वीर बन रहे हो, क्यों आए थे बताओ? तो आई होप सुन रहे होंगे। ना सुन रहे तो हम फिर से सुना दीजिएगा उनसे। हमारा खेत थोड़े ना उनसे थोड़े ना चलते हैं। रेवंत रेड्डी से हम थोड़े ना चलते हैं। चलते किससे हैं? अपने दम से चलते हैं, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से चलते हैं, बिहार के लोगों के समर्थन से चलते हैं, अपने कर्मों से चलते हैं। अच्छा, एक शब्द में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे नीतीश कुमार को? आज के दौर में तो उनको पलटू राम ही कहा जाता है। कुर्सी कुमार है, कुर्सी के प्रेम ने सब कुछ खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के हैं। चिराग पासवान बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति अभी शुरू नहीं की। पप्पू यादव जरूरत नहीं हर बात व्यक्ति पे बोलना। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो तो सबको पता है। आप क्या कहेंगे उनके? विपक्ष के नेता है, बिहार में कोई भूमिका नहीं। प्रियंका गांधी वायनाड की एमपी हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, आप कहेंगे? हाँ बिल्कुल, भाजपा के बड़े नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री है। यही आप एक शब्द में पूछ रहे थे, एक शब्द में बता रहे हैं, क्या बोले? मैं उनका जो डेजिग्नेशन है वो पूरे देश अच्छा, को पता है। डेजिग्नेशन के अलावा बोले? हाँ। अभी कुछ दिनों में देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करके थोड़े दुबले हो गए। मोदी जी अगले चुनाव की तैयारी में लग गए 2029। हाँ, आप उन्हें भावी प्रधानमंत्री चौथे हम कह रहे हैं अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। अब कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, तो आप कह रहे हैं कि आप डिजिग्नेशन बता रहे हैं। हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। नहीं, पर नेक्स्ट इलेक्शन ऑल्सो विल ही बी द प्राइम मिनिस्टर? चुनाव तक तो ही कू तो हो नहीं रहा है बीच में। 29 का इलेक्शन, इलेक्शन के बाद क्या होगा वो नहीं मालूम। हम ये कह रहे हैं अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। अच्छा, पीके बिहार के लड़के हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिहार को सुधारने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। जब यूएन में थे तो कभी सोचा था कि इस तरह 3500 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे? नहीं, यूएन तो बहुत बड़े, हम तो 2020-21 तक नहीं सोचे थे। अभी भी लोग कहते हैं क्या ही कर रहे हैं। एनी रिग्रेट्स? कोई रिग्रेट नहीं। मैं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव डिसाइडेड टू डू व्हाट आई एम डूइंग। हाउ मेनी सीट्स बताया? 10 से कम या 150 से ऊपर। 10 से कम या 150 से ऊपर। 160 का टारगेट तो एनडीए का है। एनडीए के टारगेट का कोई वैल्यू है? एनडीए का टारगेट तो 400 पार था। एनडीए का टारगेट भी बंगाल में 200 से ज्यादा था। हम एनडीए वाला नहीं नारा देते हैं 200 पार या 160 से पार, ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं या तो 10 से कम या 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, बीच में नहीं।
या तो पीपल विल टेक ए लीप ऑफ फेथ एंड वोट फॉर इट, वोट फॉर चेंज, और लोगों ने अगर वो किया तो गिनती कम पड़ जाएगी सीटों के लिए, तो 150 से ऊपर होगा। ये भी लेकिन संभव है कि सब सुनने समझने के बाद लोग कहेंगे नहीं अभी नहीं, अभी बाद में देखा जाएगा, तो वैसा हुआ तो 10 से कम। जो लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो एक वोट कटुआ पार्टी है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ठीक। किसका वोट काट रहे हैं? दोनों का काट रहे हैं, दोनों का। और इतना काट किसका रहे हैं, ज्यादा काट रहे हैं? दोनों काट रहे हैं, इतना काट रहे हैं कि हम लोग। पर आप भी तो दोनों कट के अपीजमेंट खत्म। कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट के सामने आप अपना कैंडिडेट नहीं दोगे, ये आपने कहा, तो ये अपीजमेंट आपने नहीं। सुना ही नहीं। हमने ये कहा कि पिछले 30 साल से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करने वाले दल ये घोषणा कर दे कि जहां पर भी जनसुराज का मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा वो मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। मैं यूनिलैटरली कह रहा हूं कि अगर तुम तैयार हो तो हम घोषणा करने को तैयार है कि तुम्हारा जहां मुस्लिम लड़ेगा हम मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, ताकि मुसलमान समाज देखे कि भैया इनको मुसलमानों से प्रेम नहीं है, इनको उनके मुसलमानों के वोट से प्रेम है। सिर्फ मुसलमानों को किरासन तेल बनाकर अपने लालटेन की रोशनी जलाई है, ऐसी रोशनी जो कि मुसलमानों के घर में नहीं जाती है, वो सिर्फ लालू यादव के घर में जाती है। बड़ी बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी। एज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you. और Thanks for dropping कितना बदलेगा बिहार, बात करेंगे, क्योंकि चुनाव के इतिहास लिखा डेट जाएगा, नवंबर में इतिहास लिखा जाएगा, और आप बताएंगे कि इस इतिहास लिखे जाने की यात्रा को आपने 3 बार बिहार आकर, आप शायद देश के बड़े पत्रकारों में एकमात्र पत्रकार हैं जिसने इसको 3 बार आकर बिहार में इसको कवर किया है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तब तो बहुत लोग आएंगे, तब नाविका कुमार भी आगे बढ़ के कहेंगे कि हमने पहले इसको कवर किया था, हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। वेल, थैंक यू वेरी मच। Thank you. तब आप अपॉइंटमेंट दे देंगे और बाकी नेताओं की तरह नहीं हो जाएंगे तो फिर बातचीत आगे भी जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, ना उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। शेड्यूल परमिट्स, आई मीट एवरीवन, कोई दिक्कत। प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि जैसे ही अगर आप सत्ता पाते हैं, आपकी मेजॉरिटी आती है, तो 1 घंटे में आप ये जो शराब का जो बैन है इसे हटा देंगे, तो आप क्या जनता की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल। अब हमने कहा कि जनसुराज की जो व्यवस्था बनेगी तो बाकी जो बड़े काम होने हैं वो तो होंगे, लेकिन इन द मैटर ऑफ डेज एंड आवर्स 6 चीजें हो जाएंगी। पहली चीज, इन मैटर ऑफ आवर्स बिहार से इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा, जिसमें शराब की दुकान बंद है और घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है, और सरकार, बिहार के गरीब जनता का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात हम लोगों ने कही कि बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को, दिव्यांगों को और विधवाओं को, उनको जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी उनको 2,000 रुपये महीना मिलने लगेगा, ताकि उनकी एक बेसिक जिंदगी जीने के काबिल वो हो जाए। तीसरी बात कही गई कि जैसे ही सरकार बनेगी 7 दिन के अंदर एक नया विभाग बनाया जाएगा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, उन लोगों के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए जो बिहार से मजबूरी में पलायन कर गए हैं। उस विभाग का सिर्फ ये काम होगा कि आने वाले साल भर में 50 लाख से ज्यादा लोग जो बिहार से बाहर 10,000 12,000 की मजदूरी के लिए गए हैं, उनको बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए, उनको बाहर न जाना पड़े। चौथा काम ये किया जाएगा, हर गांव में, जिस गांव में भी सरकारी विद्यालय की हालत खराब है, वहां गरीब लोगों को यह सुविधा दे दी जाएगी कि जब तक सरकारी विद्यालय आपका नहीं सुधरता है, आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार भरेगी। 5वां चीज ये किया जाएगा कि जो लोग भी खेती कर रहे हैं, जो लोग भी खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती में मूव करेंगे, उनको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त कर दिए जाएंगे। और 6वीं और अंतिम बात, जितने भी लोग यहाँ पर रोजी रोजगार करना चाहते हैं, कर्ज पर आपको 10% 12% ब्याज नहीं लगेगा, 4% ब्याज लगेगा। और एक अंतिम बात, जो 100 सबसे भ्रष्टतम नेता और अफसर हैं उनकी सूची बना दी गई है। जैसे ही सरकार बनेगी स्पेशल कानून बनाया जाएगा, स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे, और साल भर के अंदर न सिर्फ इन पर कार्रवाई होगी, इनके और इनके परिवार के पास जो बिहार से लूटा हुआ पैसा है उसको जब्त किया जाएगा, बिहार के खजाने में जमा किया जाएगा। और इस काम को अगर नहीं हुआ, एक महीने के अंदर अगर ये 7 काम नहीं हुआ, मैक्सिमम 100 दिन के अंदर ये 7 काम नहीं हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो 100 दिन के बाद इस सरकार को इस्तीफा दे देना होगा। आप जो ये घोषणा पत्र का पहला घोषणा होगा। मैं आपके चैनल पे पहली बार कह रहा हूं, किसी को बहुत बड़ी बात है कि हम लोग 5 साल हम लोग रिप्ले करेंगे। बिल्कुल 100 दिन के 100 दिन के अंदर अगर ये 7 काम आपको नहीं दिखेगा
तो आप 5 साल मत इंतजार कीजिए, 2 साल इंतजार मत कीजिए, 100 दिन के अंदर इस सरकार को इस्तीफा दिलवा दीजिए। आप मान के बैठे हैं आप ही की सरकार आएगी? बिल्कुल, हमारी नहीं सरकार आएगी, जनसुराज की सरकार आ रही है। तो आप ही की है। आप कह रहे हैं जन सुराज कहता है, प्रशांत किशोर कहता है, तो जन सुराज इज प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर इज जन सुराज। आज प्रशांत किशोर आपको जनसुराज का एक बड़ा चेहरा दिख सकते हैं, लेकिन मैं रोज कैमरे पर कहता हूं कि जो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि बिहार में सैकड़ों ऐसे लड़के हैं जिनकी काबिलियत, जिनकी समझ, जिनका जज्बा प्रशांत किशोर से बहुत बेहतर है। प्रशांत किशोर बिहार में मुख्यमंत्री बनकर यहाँ जीवन बिताने नहीं आए हैं। क्या करेंगे? ये बनेगा तो पूरे देश में जाएंगे। पूरे देश में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। यू आर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? नहीं, अरे हम ये सब कुछ नहीं, हम ये व्यवस्था खड़ा करने आए। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टार्टअप 2 हुए हैं, एक एके अरविंद केजरीवाल, अब पीके जनसुराज। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या फर्क है? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल स्टार्टअप मानते हैं तो किसी दौर में टीएमसी भी पॉलिटिकल स्टार्टअप होगा। इस देश का पहला पॉलिटिकल स्टार्टअप, सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप एनटीआर का है, जिन्होंने 2 साल में मूवी स्टार से नेता बनकर इंदिरा जी को चुनौती दी और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य को जीत लिया सिर्फ 2 साल में। पहली बार ये रथों का कॉन्सेप्ट एनटीआर ने शुरू किया, पहली बार यात्रा का कॉन्सेप्ट एनटीआर ने शुरू किया, और इंदिरा जी को उस समय आंध्र में उन्होंने बुरी तरह चुनौती नहीं दी, हरा दिया। आपको अरविंद केजरीवाल ही क्यों दिखता है, आपको प्रशांत किशोर ही क्यों दिख रहे हैं? इसलिए कि मेमोरी अभी की है। लोगों को लगता है कि जैसे लोगों को लग रहा है कि मोदी जी और इनसे पहले भारत था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल और हम लोग के प्रयास में क्या फर्क है? फंडामेंटल फर्क यह है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जनसुराज को बनाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया गया, पदयात्रा, ये समाज से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 10 लोग हैं, हमारे पास एक प्लान है, हम सुधार देंगे। जनसुराज ये कह रहा है कि भाई हम 10 लोग से कुछ नहीं होगा। जब तक समाज नहीं जगेगा, जब तक समाज अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करेगा, तब तक एक प्रशांत किशोर को छोड़िए 10 प्रशांत किशोर आएंगे तो भी सुधार नहीं होगा। हम लोग गांधी को मानते हैं, गांधी जी के जो रास्ते बताए हुए हैं जिसमें पेशेंस और परसिवरेंस दोनों का बड़ा महत्व है। गांधीइज्म जो है उसमें इन 2 बातों का बहुत बड़ा महत्व है, और आम आदमी पार्टी में वही नहीं था। उनको पेशेंस नहीं थी, वो हर चीज एक दिन में चाहते थे। हम में पेशेंस हम लोगों में बहुत है। हम लोग कह रहे भाई 10 बरस लगेगा, कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि 10 साल तक किसी का भी इंटरेस्ट, क्योंकि आजकल जो जमाना है वो गांधी जी के समय में नहीं था। बिल्कुल वही जमाना, एआई है, इंटरनेट है, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस है, इतना पेशेंस है लोगों में? नाविका जी, सत्य सत्य है। तो गांधी जी के समय में सत्य की अगर ताकत थी तो आज सत्य की ताकत कम नहीं हुई है, उतनी ही है। आज जो भी पार्लियामेंट में लोग तो फिर लोग जो कह रहे हैं, जिनका आप सत्य बता रहे हैं दुनिया को, आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट है, एम्बुलेंस खरीदे तो कितने महंगे खरीदे और इसमें स्कैम हो गया। आपने जमीनें खरीदने की बात की। लोग पूछ रहे हैं आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं 3 साल से ये करने की? अभी बता रहे हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, कौन भ्रष्ट है कौन चोर है। जो सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने नेताओं के लिए वोट किया, अपने दलों के लिए वोट किया, विचारधारा के लिए वोट किया, नेताओं के बच्चों के लिए वोट किया, जाति धर्म के लिए वोट किया, नाली गली के लिए वोट किया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट किया, सिलेंडर के लिए वोट किया, 5 किलो अनाज के लिए वोट किया। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं किया।